आपने अपना वजन कम करना ना, लेकिन आपसे डाइटिंग स्टार्ट की नहीं जाती, और स्टार्ट करते तो 2 दिन बाद आप छोड़ देते हैं क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि रोटी और चावल छोड़ देते हैं और इसमें होती है बड़ी ताकत। तो रोटी और चावल के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन गुजारना होता है। इसलिए आप डाइटिंग थक हार के डर के छोड़ देते हैं कि फिर कभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो फिर कभी नहीं आती और जिस्म आपका बढ़ता रहता है दिन ब दिन और पेट आपका निकलता रहता है। देखिए, डाइटिंग कर रहे हैं तो रोटी और चावल छोड़ देना कोई अकलमंदी का काम नहीं है, ये खाना जरूरी होता है क्योंकि ये इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मसला वहां पर आता है जब आप रोटी के पीछे ही पड़ जाते हैं, और मसला वहां पर आता है जब आप चावल के पीछे ही पड़ जाते हैं, और मसला वहां पर आता है जब आप डाइटिंग स्टार्ट करने के चक्करों में इन दोनों चीजों को एकदम से छोड़ देते हैं, और मसला वहां पर आता है जब आप कम खाने वाली पूरे दिन में डाइट करते हैं। मसला वहां पर आता है जब आप रात का खाना खाना छोड़ देते हैं। मसला वहां पर आता है जब आप नाश्ते में सिर्फ चाय पीना शुरू कर देते हैं, और मसला वहां पर आता है जब आप कम खाने वाली डाइट के साथ एक्सरसाइज और वॉक ज्यादा कर लेते हैं, और मसला वहां पर आता है जब आप एकदम से शुगर छोड़ देते हैं, और मसला वहां पर आता है जब आप रात की चीजें सुबह और सुबह की चीजें रात को खाते हैं, और मसला वहां पर आता है जब आप पागल हो जाते हैं। मेरी बातों को माइंड ना करें, जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करें। नाउ कम टू द पॉइंट। हमारे ज़हन में डाइट का मतलब है कि कम खाना और फीका खाना। डाइट का मतलब कम खाना नहीं होता। डाइट में भी आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीजें करते हो, लेकिन इन तीनों चीजों में आप क्या खा रहे हो ये चीज मैटर करती है। टाइमिंग मैटर नहीं करती कि सुबह 7 बजे आपने नाश्ता कर लेना है, दोपहर के 2 बजे आपने दोपहर का खाना खा लेना और रात के 7 बजे आपने आखिरी डिनर करना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, भूखा मरना है। ये गलत तरीका है। अब जिस शख्स का रात को लेट जागने वाला काम है, या जिस औरत के बच्चे ही लेट सोते हैं, या जो लड़कियां घर के कामों में मसरूफ होती हैं, बच्चों में मसरूफ होती हैं, उनको सोते सोते रात के 12, 1, 2 बज जाते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर आप 7 बजे के बाद आखिरी डिनर करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे तो फिर रात को सीधा ऊपर ही जाएंगे। अब कुछ लोग तो सो के ही लेट उठते हैं, तो जाहिर सी बात है वो डिनर भी लेट ही करेंगे ना। मैं अपने प्लान में ब्रेकफास्ट भी देता हूं, लंच भी देता हूं और डिनर भी देता हूं। एक्स्ट्रा टाइम पे भूख लग जाए वो भी ऐड होती है, लेट नाइट भूख लग जाए वो भी चीजें बीच में ऐड होती हैं, लेकिन मैं टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। मैं फ्री हैंड देता हूं कि जब मर्जी आप सो के उठे, डजंट मैटर कि वो 12 बजे या दोपहर के 2 बजे, पहली मील जो आप लेंगे वो आपका ब्रेकफास्ट कंसीडर किया जाएगा ना। उसके 4-5 घंटे बाद जब आप दूसरी मील लेंगे, चाहे वो शाम के 5 बजे हो या रात के 7 बजे हो, वो आपका लंच कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप लेट सोने के आदमी हैं, रात को 2 बज जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो आखिरी मील आप लेंगे 1.5 से 2 घंटे पहले, वो आपका डिनर ही कंसीडर किया जाएगा। इट डजंट मैटर कि टाइम क्या है, खाएंगे तो आप डाइट के मुताबिक ना। अक्सर लोग डाइट प्लान को फॉलो पता क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब आप किसी को मेंटली टाइम के साथ बाउंड कर देते हो ना कि सुबह 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट करना ही करना है, दोपहर के 2 बजे आपने लंच करना ही करना है और रात के 7 बजे आपने डिनर करना है या 8 बजे डिनर करना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, तो वो मेंटली साइकोलॉजिकली एक जगह पे कैद हो जाता है और अपने टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अक्सर लोग इसी चीज को वो डीमोटिवेट होकर छोड़ देते और कहते हैं कि हमें तो फर्क नहीं पड़ना, हम जो मर्जी कर लें। अगले करवाने वाले की गलती होती है, करने वाले की गलती नहीं होती। करवाने वाले की गलती है कि वो पहले अगले की सिचुएशन को समझे, उसके मुताबिक उसको प्लान बना के दे और उसके साथ अटैचमेंट भी रखे, उसके सवालों के जवाब भी दे, तब जाके उसको फर्क पड़ेगा। देखिए, डाइट प्लान तो दुनिया में आपको बहुत से अच्छे मिल जाएंगे। दुनिया का बेस्ट डाइट प्लान भी अगर आपको मिल जाए ना, आप खुद से 10 दिन फॉलो करेंगे, 11वें दिन आप छोड़ देंगे, जब तक कोई टीचर आपके सर पे खड़ा होकर डंडे के जोर पे आपको नहीं करवाएगा। तब जाके आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझसे रोजाना पूछने वाला कोई है, किसी को बताने वाला मैं हूं, तो जो मुझे कह रहा है वो मैंने करना है। ऐसी सिचुएशन में जब टीचर आपके सर पे होता है तो आप 70% भी अगर आप डाइट का दे देते हैं तो तब भी रिजल्ट 100% आता है। यही बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब हमने वजन कम करना होता है, हम समझते हैं कि हमें जिम की जरूरत है, तो जिम ज्वाइन कौन करे? जिम वाले आपको कभी नहीं बताएंगे कि जिस चीज से वजन कम होता है वो आपकी डाइट होती है, वो आप घर में भी कर सकते हैं। जिम ज्वाइन करना चाहिए, मैं जिम से मना नहीं कर रहा। जिम बॉडी शेपिंग के लिए होता है कि जब वजन कम हो जाए उसके बाद आप जिम जाएं ताकि बॉडी को शेप में ला सके। उससे पहले अगर एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में है, आपको एक्सेल और लार्ज कपड़े आ रहे हैं, तो वो डाइट के जरिए अपने आप को श्रिंक करें, कम करें, वॉक के जरिए कम करें। उसके लिए जिम की जरूरत नहीं है। आप 70% जो चीज काउंट करती है वो आपकी डाइट है। इस पे फोकस करने की जरूरत है। इतनी वॉक और एक घंटे की वॉक और एक घंटे की एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी डाइट आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक नहीं है। और अगर आप 70% जो डाइट को फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज 10% और 30% भी कर लेंगे तो वो 100% वर्क करेगी, क्योंकि जो मेन फोकस होता है वजन कम करने के लिए वो आपकी डाइट होती है। इस पे फोकस करना जरूरी है। मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, जिससे आप सेटिस्फाई हैं आप उसी से कंसल्ट करें। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा मैं, वकास, और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओह, ब्लैक कॉफी एम्प्टी स्टमक मैं इसलिए पीती हूं कि इससे मेरा वेट लॉस जल्दी होगा।
और मैं जल्दी स्मार्टनेस की तरफ आऊंगी। क्योंकि डाइट जैसी मेहनत मेरे से की नहीं जाती, तो मुझे शॉर्टकट चाहिए जिससे मेरा वेट जल्दी लॉस हो। ओह दैट्स गुड। मतलब कि आप अपना वेट जल्दी लॉस करना चाहती हैं, इसलिए आप एम्प्टी स्टमक सुबह उठ के खाली पेट ब्लैक कॉफी पीती है, और शाम को भी खाली पेट आप ब्लैक कॉफी पीती हैं ताकि आपका वजन जल्दी कम हो। तो क्या इससे आपको कोई इंटरनल वीकनेस महसूस नहीं होती? हाँ, मुझे वीकनेस महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी सी डैमेज हो रही है, मेरी स्किन पे रिंकल्स पड़ रहे हैं, मेरी हेयर फॉलिंग हो रही है, ऐसे जैसे कि मैं जल्दी गंजी हो जाऊंगी, और पूरा दिन मुझे कुछ करने का दिल नहीं करता, कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती मेरे अंदर। पर मैं ब्लैक कॉफी एम्प्टी स्टमक पीती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी स्मार्ट होना है। ओह दैट्स फाइन। आपको एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी पीनी क्योंकि आपको जल्दी स्मार्ट होना है अनहेल्थी वे से, कि आपको पता ही आपके गुर्दों के लिए कितनी नुकसानदेह चीज है, आपकी स्किन के लिए कितनी नुकसानदेह चीज है, कि आप ब्लैक कॉफी का वजन कम करने के लिए आप इसको रोजाना एम्प्टी स्टमक यूज कर रही हैं और इसका मिस यूज कर रही हैं। कॉफी पीना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जिस मिकदार में एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी आपके अंदर जा रही है, उससे आपके गुर्दों को नुकसान हो रहा है। शायद अभी आपको पता ना लगे, लेकिन कुछ सालों बाद आपको इसका साइड इफेक्ट बड़ा बुरा देखने को मिलेगा, और जरूर मिलेगा अगर आपने इसको कंटिन्यू रखा, इस चक्कर में कि आप अपना ब्लैक कॉफी से एम्प्टी स्टमक रोजाना पी के वजन कम करेंगी। हाँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली स्मार्ट दिखना है, मेरे से डाइट जैसी मेहनत इतनी की नहीं जाती। कौन सुबह हेल्थी ब्रेकफास्ट करे, हेल्थी लंच करे, बस थोड़ा खाओ और ब्लैक कॉफी पियो और अपना वेट लॉस कर लो। इससे आपका वेट लॉस होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक, मेडिकली मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एम्प्टी स्टमक इतनी कैफीन लेने से आपके जो स्ट्रेस लेवल है उसमें इजाफा होता है, और दिन ब दिन ये एडिक्शन फिर आपकी बढ़ती जाती है और आपके स्ट्रेस में इजाफा होता रहता है, और आप इंटरनली वीक होते हैं, स्किन डैमेज होती है, हेयर फॉलिंग होती है, तो फिर आप अपनी एज से 10 साल बड़े लगते हैं। इसका मतलब ये कि ये हेल्थी वे नहीं है वेट लॉस करने का। हेल्थी वे यही होता है कि प्रॉपर हेल्थी ब्रेकफास्ट किया जाए, हेल्थी लंच किया जाए और हेल्थी डिनर किया जाए। आखिर में बस एक चीज बता दूं कि जो लोग एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी यूज करते हैं इससे कि हमारा वेट लॉस होगा, इससे आपका वेट लॉस होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इंटरनली ऐसी वीकनेस होगी जिसके साइड इफेक्ट आपको बाद में देखने को मिलेंगे। तो जो मैं बात की है उस बात पे फोकस करें। डाइट बड़ी मेन चीज है। वेट लॉस में कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से होने दें। मजीद अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ मैं, वो कासर, आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओह, मुझे तो नहीं पता था कि ब्लैक कॉफी का इतना नुकसान है, वो भी एम्प्टी स्टमक पीने से, लेकिन मैं फिर भी पीऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी स्मार्ट होना है।